हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आए हैं आपके यूट्यूब चैनल पर आप लोग से कुछ बातचीत करने, और जो अच्छा बात है आप लोग से बतियाते रहते हैं हमेशा। आज बताने जा रहे हैं आप लोग के सहारा बैंक। आप लोग सुने होंगे कि सहारा बैंक में पैसा जमा होता है, होता है नहीं, होता था, और निकासी भी होता था, और बहुत लोग उस बैंक से जुड़े थे। आज उसी के बारे में आप लोग से चर्चा कर रहे हैं, और आप लोग भी इसमें होंगे तो आप लोग से बताना चाहती हूँ सहारा बैंक के बारे में। दोस्तों, आज मेरी मोहल्ला में एक आई थी औरत आई थी, यानी पहले वो सहारा बैंक के एजेंट थी। आज वो आई थी मेरे मोहल्ला में बताने, सब जितने उनके कस्टमर थे पैसा जमा करने वाले, सबसे आई थी मिलने, बतियाने। और उनका स्थिति समझिए कि बहुत दयनीय था, लेकिन इंसान औरत थी, सबको आई जानकारी देने, बताने। यही का मेरे घर आई, हम भी जमा किए थे सहारा इंडिया में पैसा। मेरे घर आई, बैठी, हम उसको जैसे पहले इज्जत करते थे आज भी इज्जत किए, बैठाएं, पानी वानी दिए पीने के लिए। फिर मोहल्ला में बुलाई सबको, जो पैसा जमा करता था सबको बुलाई, और बताने लगी कि देखिए आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन हो रहा है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के पासबुक साइबर पर जाइए और सभी लोग ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। और आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, बैंक में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यही सब समझाने लगी। अब समझिए कि गांव की औरत पूरा उसको एकदम बेइज्जत करने लगी। आए जमा करे के बेरी तू रहो, निकाले के बेरी साइबर पर हम जाएं, तरह तरह के बात उसको तर्क वितर्क करने लगी। एक औरत तो आई, पूरा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दी कि हमार पैसा तू ले गई बड़ी, तू द। एकदम रे तरे बेइज्जत, गाली गलौज सब होने लगा। वो बेचारी एजेंट जो थी एकदम चुपचाप मायूस थी, बोली कि देखिए ना, हम आए थे इन लोग को बात करने, समझाने कि आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, ये लोग हमरे पर बरस गए, एजेंट का कोई हाथ नहीं है। तो सब कहने लगी कि लेवे के बेरी एजेंट के हाथ रहे या देवे के बेरी नहीं खे एजेंट के हाथ। तो वही समझा रही थी कि देखिए किसी तरह मिल जा रहा है पैसा, वही काफ़ी है। आप लोग साइबर पर जाइए और ऑनलाइन कीजिए, आधार, पासबुक और पैन कार्ड, और आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, आप लोग जाके साइबर से लिंक करा दीजिए। मैं तो उसी को लगी सब झरपेटने। फिर सबको हम बैठाएं, समझाएं, देखिए ये बेचारी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये अच्छा कर रही हैं कि आप लोग के पास आ रही हैं बतियाने और बताने, सिर्फ समझाने, इनका कोई भूमिका नहीं है। आज के ज़माना है, जो मिल जा रहा है वही काफ़ी है, मिलने वाला नहीं है। न्यूज़ देखकर, इस सब देखकर आप लोग खुद अपने से सक्षम होना चाहिए। इस पर काहे के बेचारी को आप लोग बोल रही हैं, इनका कोई इसमें हाथ नहीं। इनका हाथ रहता था पहले तो निकलवाती थी। आप लोग को पेमेंट कभी मिला है कि नहीं, ये बताइए। पूरा हम भी डांटे तो हाँ मिला है, तो यही ना दिलवाई है, जमा भी यही करवाई है, दिलवाई भी यही है। तो हाँ, तो फिर अब जब सरकार ही, सहारा इंडिया ही नहीं दे रहा है तो इसका घर से देंगी, ये भी तो उन्हीं के थ्रू काम करते थे। सबको समझाए, डांटे, बोले तो सब फिर अस्थिर हुए। और वो औरत का स्थिति का कहें हम, जब सहारा इंडिया का एजेंट थी तो उनका एकदम बढ़िया से सब चीज़ चल रहा था, अच्छा खासा औरत थी, उनको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब था, सब कोई मान आदर कर रहा था, उसी से अपना कमा रही थी और घर परिवार भी चला रही थी, बेचारी बहुत अच्छा थी। जब से ये कोरोना काल के बाद से सहारा इंडिया का स्थिति दयनीय हुआ, उनका उसी पर आधारित हो गई थी। उनका हस्बैंड भी नहीं थे और उसी से अपना बाल बच्चा को खर्चा चला रही थी। और आज के डेट में वो औरत इतना दर दर के ठोकर खा रही है। वो तो सेटल हो गई थी वहाँ, और अपना हर चीज़ वहाँ मेंटेन करना, सब करना, और आज के डेट में वो औरत इतना ठोकर खा रही है, इतना ठोकर खा रही है। चौका बर्तन, किसी के घर तेल लगाइए, किसी के घर चौका बर्तन कीजिए, बर्तन मांजिए, लेवा सीजिए, किसी को ऐसी कुछ छोटा छोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। और बच्चे को पढ़ाई लिखाई जो चल रहा था
बेचारी सोच रही है कि हम इन लोग को छोड़ाए नहीं, किसी तरह अब जो लग गया है पार करा दें। लेकिन क्या कहें, वो स्थिति का एकदम सहारा इंडिया का ही देन है। तो वो औरत का आज जिंदगी मरने पर लगा है। एकदम बीच में तो इस तरह हो गई थी कि लग रहा था कि अब वो जान दे देगी। फिर उसको हम बहुत एक दिन समझाए बुझाए, आपका बाल बच्चा है, किसी तरह पोसिए पालिए, और कोटा निकल रहा है, चावल दाल मिल रहा है, खाइए, इधर उधर से प्रेम कीजिए, काम कीजिए, किसी के घर में कोई काम है तो जाके सहायता कीजिए। ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी के काम की सहायता कीजिएगा तो कोई नहीं देगा, इतना कोई निर्दय नहीं है आप। फिर वह मेरा बात समझकर वो काम करने लगी, धीरे धीरे सबके साथ जाना। सब औरत से तो संपर्क शुरू से था, हर घर में एजेंट है ये थी, हर घर में जाना, हर घर में काम करना, हर घर महिला से मिलना। फिर वही काम स्टार्ट कर दी, घरेलू काम करने लगी, धीरे धीरे सबका सहायता करने लगी, काम में हेल्प करने लगी। फिर उसी तरह बेचारी की ज़िंदगी गुजर बसर चल रहा था। रुआ दिया, इतना रुआ दिया कि एक जेंट्स थे, बार बार उसके यहाँ बोल रहे थे कि हमारे पैसा निकलवा दीजिए निकलवा दीजिए। क्या हुआ था कि बेटी का दिन रखा थे शादी के लिए। और एक कहानी सुन लीजिए, वही औरत के थ्रू कितना बड़ा कहानी हुआ है। शादी के दिन रखे थे बेटी को, और कार्ड लगाकर बोली थी कि कार्ड लगाने के बाद पैसा मिल जाता है। कार्ड लगाकर बेचारे रोज दौड़ रहे थे, आज मिलेगा काल मिलेगा, हे हो करते करते बैंक पैसा नहीं से नहीं दिया, और उनका लास्ट में उनका शादी भी बेटी का रुक गया, नहीं हुआ। आज के ज़माना इतना लोभी हो गया है कि बिना पैसा का कोई समझ ही नहीं रहा है। अच्छा खासा पैसा था लेकिन उनका पैसा ना निकला, ना बेटी का शादी हुआ। इस तरह का नौबत आ गया सहारा इंडिया का। और एक से एक हर घर में मरनी जीनी सब चीज़ हो जा रहा है, लेकिन सहारा इंडिया पैसा नहीं दे।